हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और हम लेकर आ गए हैं 5 मार्च 2026 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर IBPS बैंकिंग एग्जाम्स। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स PDF में। एब्सोल्युटली। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये PDF हमारी स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों, कंटेंट इतना कंसाइज है, अदर सोर्सेज से 5 गुना कम, फिर भी परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। सीरियसली, अभी रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से GA प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। दिस इज ह्यूज। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये कंसाइज कंटेंट बनाते हैं। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 रिवर लाइट हाउसेज की फाउंडेशन स्टोन रखी है। ओह वाओ, ये तो हिस्ट्री बन गई। इंडिया में पहली बार किसी इनलैंड वाटरवे मतलब कि देश के अंदर की नदी पर लाइट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। सेरेमनी असम के लचित घाट पर हुई। एग्जैक्टली। और ये 4 साइट्स कौन कौन सी है? ये हैं बोगीबील, पांडू और सिलघाट साउथ बैंक पर और बिस्वनाथ घाट नॉर्थ बैंक पर। ग्रेट। और इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट कितना है? कंबाइंड प्रोजेक्ट आउटले है 84 करोड़ रुपए। हर लाइट हाउस 20 मीटर ऊंचा होगा और पूरी तरह से सोलर पावर्ड होगा। नेविगेशन के लिए इनकी ल्यूमिनस रेंज 8-10 नॉटिकल माइल्स तक होगी। फैंटास्टिक। सोलर पावर्ड मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली भी। चलो अगली न्यूज पर आते हैं। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC अपना 75th फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, ये प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन है जो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने एक 75 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन और एक कॉफी टेबल बुक ESIC at 75 रिलीज की। 75 रुपये का कॉइन, कूल। कॉइन पर क्या क्या है? उस कॉइन पर अशोका पिलर बना है, नीचे ₹75 लिखा है, साथ में देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा है। और ESIC के डायरेक्टर जनरल हैं अशोक कुमार सिंह और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। डॉट इट। अब नेक्स्ट न्यूज। यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा जी को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की हिंदी एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अच्छा, तो इस कमेटी का काम क्या होगा? इसका मेन काम है मिनिस्ट्री के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हिंदी के प्रोग्रेसिव यूज को प्रमोट करना। कमेटी की वाइस चेयरपर्सन होंगी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुप्रिया पटेल। सही है। कमेटी का टर्म 3 साल का होगा। इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा 15 नॉमिनेटेड मेंबर्स, 37 ऑफिशियल मेंबर्स और 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल हैं। काफी बड़ी कमेटी है। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पर चलते हैं। सेंसस 2027 के लिए यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने 4 डिजिटल टूल्स और मैस्कॉट्स अनवेल किए हैं। मैस्कॉट्स, इंटरेस्टिंग। क्या नाम है उनके? मैस्कॉट्स है प्रगति, जो एक फीमेल मैस्कॉट है, एंड विकास, अ मेल मैस्कॉट। प्रगति और विकास मतलब प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। क्या बात है। हाँ, नाइस। और ये डिजिटल टूल्स? हाँ, CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने 4 प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस मोबाइल ऐप, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल और सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। मतलब 2027 का सेंसस इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा और पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन भी होगा। मतलब लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। करेक्ट। एन्यूमरेशन का सिंपल मतलब है पॉपुलेशन की सिस्टमैटिकली काउंटिंग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। सेंसस 2027 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस और फेज 2 में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। दोस्तों, इतनी सारी डिटेल्स, मैस्कॉट्स के नाम, पोर्टल्स के नाम, ये सब याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एग्जैक्टली। और इसीलिए वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। पेश है स्कोर क्लेवर ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। स्कोर क्लेवर ऐप पर आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। इस टेक्निक से आप जो एक बार पढ़ेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे, गारंटीड। So download the Score Clever app today and make your preparation super easy. चलिए पॉडकास्ट पर वापस आते हैं। नेक्स्ट न्यूज। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE ने अपना 25th फाउंडेशन डे मनाया। राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ और चीफ गेस्ट थे यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल। इस मौके पर BEE का नया लोगो BEE@12 अनवेल किया गया। और क्या हुआ? एक रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन पोर्टल भी लॉन्च हुआ। साथ ही BEE स्टार लेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस की गई।
इस ऐप से कंज्यूमर्स स्टार लेबल्ड अप्लायंसेस पर दिए क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑथेंटिक एनर्जी परफॉर्मेंस डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ऐप है ये तो। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्शन की तरफ। IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड यानी IIFL HFL ने एक बड़ा हाउसिंग फाइनेंस लोन सिक्योर किया है। कितना बड़ा? $300 मिलियन का, यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपीस। ये एक सिंडिकेटेड लोन है जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB लीड कर रहा है। वाओ! और इसका पर्पस क्या है? इसका एम है इंडिया में लोअर इनकम बोरोवर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को एक्सपैंड करना, स्पेशली वुमेन होम ओनर्स पर प्राइमरी फोकस के साथ। खास बात यह है कि ये IIFL होम फाइनेंस का पहला सिंडिकेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ECB है। ECB मतलब जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन सोर्सेस से लोन लेती है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। ये RBI रेगुलेशंस के अंडर होता है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, इंडिया INI's ग्लोबल एक्सेस IFSC लिमिटेड ने HSBC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, सो इंडिया INXGA जो कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की सब्सिडियरी है, एंड HSBC IBU, इस पार्टनरशिप का गोल क्या है? गोल है इंडियन इन्वेस्टर्स को गिफ्ट सिटी के थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स तक एक्सेस देना। HSBC IBU के क्लाइंट्स इंडिया INXGA प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में फैलाना ताकि रिस्क कम हो। जैसे कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एग्जैक्टली। चलो अब आते हैं अग्रीमेंट्स पर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने FICCI के साथ एक MOU साइन किया है। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। MOU क्यों साइन हुआ है? टू डेवलप अ नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। इसका एम कल्चर को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का ड्राइवर बनाना और देश के आर्टिस्ट्स और आर्टिजन्स के लिए एक स्टेबल फ्यूचर सिक्योर करना है। ग्रेट इनिशिएटिव। और FICCI के प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन अग्रवाल। करेक्ट। एक और अग्रीमेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA और IIT दिल्ली ने न्यू दिल्ली में एक फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर्मलाइज किया है। अच्छा, ISA और IIT दिल्ली, ये किस बारे में है? इसका एम ISA मेंबर कंट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी को एडवांस करने के लिए कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करना है। कोलैबोरेशन 4 कोर एरियाज पे फोकस करेगा: कैपेसिटी, एकेडमिक, रिसर्च एंड नॉलेज। गॉट इट। अब एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात करते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN स्टेटस ग्रांट करने पर अग्री किया है। हाँ, 5 साल के लिए। और ये लैंडमार्क इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का एक सेंट्रल कंपोनेंट है। MFN स्टेटस का मतलब है कि इंडिया और EU दोनों में से कोई भी किसी तीसरे ट्रेडिंग पार्टनर को ज्यादा फेवरेबल टैरिफ टर्म्स नहीं दे सकता, बिना सेम बेनिफिट एक दूसरे को दिए। मतलब सबके लिए सेम रूल्स। इस FTA से फायदा क्या होगा? इससे 96.6% ट्रेडेड गुड्स पर टैरिफ्स एलिमिनेट या रिड्यूस होने की उम्मीद है। यूरोपियन कंपनीज को $4 बिलियन तक की सेविंग्स हो सकती हैं और 2032 तक EU का इंडिया को एक्सपोर्ट डबल हो सकता है। दैट्स अ मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट। चलो अब आते हैं बिजनेस न्यूज पर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने 2 एक्विजिशंस को अप्रूव किया है। कौन से 2? पहला, जनरल अटलांटिक सिंगापुर BWP PTE लिमिटेड बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डिंग अक्वायर करेगी। और दूसरा? दूसरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनराली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 1.09% और जनराली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 0.82% एडिशनल इक्विटी स्टेक अक्वायर करेगा। ओके, CCI अप्रूवल्स डन। अब आगे बढ़ते हैं। भारती एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। एयरटेल और गूगल, ये तो बड़ी खबर है। किस लिए? इंडिया में यूजर्स के लिए एक सिक्योर और इंटरैक्टिव मैसेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। ये पहली बार है कि एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और एक ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म ने OTT मैसेजिंग के लिए कोलैबोरेट किया है। इसमें एयरटेल की नेटवर्क इंटेलिजेंस को गूगल के रिच कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। साउंड्स वेरी हाई टेक। नेक्स्ट न्यूज भी टेक से रिलेटेड है। सर्वम ने SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। सर्वम एक AI कंपनी है। इस पार्टनरशिप में सर्वम के एडवांस्ड मल्टीलिंगुअल जनरेटिव AI टूल्स SBI लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डिप्लॉय किए जाएंगे। और ये टूल्स कौन से हैं? 2 प्लेटफॉर्म्स यूज होंगे। एक है संवाद, जो कि एक कॉन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म है। दूसरा है आर्या, जो कि एक मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है। सिंपल भाषा में ये कस्टमर इंटरैक्शंस को बेटर बनाएंगे। सुपर्ब। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का 6th एडिशन गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में कंक्लूड हो गया है।
और विनर कौन है? ड्रम रोल, द इंडियन आर्मी। उन्होंने टीम चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड किया है। टोटल 23 मेडल्स जीते, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज। कंग्रेचुलेशंस टू द इंडियन आर्मी। सेकंड पोजीशन पर कौन रहा? सेकंड पर हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय हरियाणा, महाराष्ट्र एंड लद्दाख। इस बार गेम्स का फॉर्मेट 2 लेग था। आइस स्पोर्ट्स लेह लद्दाख में हुए और स्नो स्पोर्ट्स गुलमर्ग JNK में, और फिगर स्केटिंग ने एज अ कम्पेटिटिव डिसिप्लिन डेब्यू किया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी तो आई होंगी? बिल्कुल। कर्नाटका की भवानी नंजुंडा ने नॉर्डिक विमेन स्प्रिंट में गोल्ड जीता। हिमाचल प्रदेश की प्रीति ठाकुर और आर्मी के मयंक पनवार ने डबल गोल्ड मेडल्स जीते। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। चलो अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, बुक्स। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने 16 नई बुक्स रिलीज की हैं। 16 बुक्स, वाओ! कहाँ से पब्लिश्ड हैं ये? ये सभी बुक्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पब्लिकेशंस डिवीजन ने पब्लिश की हैं। इनमें से 14 तमिल में, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में है। एक स्पेसिफिक बुक का भी जिक्र है शायद? हाँ, उन्होंने SK बोस द्वारा लिखी गई बंकिम चंद्र चैटर्जी पर एक बुक भी रिलीज की, जो इंग्लिश, हिंदी और तमिल तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ग्रेट। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यस, लेकिन अभी कहीं मत जाइए। पढ़ना एक बात है और उसे रिटेन करना दूसरी, और इसके लिए प्रैक्टिस से बेहतर कुछ नहीं। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स लीग। ये है करंट अफेयर्स का IPL। ये एक डेली क्विज है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज रात 8 बजे होता है। इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। पूरे महीने आपके स्कोर्स ट्रैक किए जाते हैं और मंथ एंड में विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट करने और रिवॉर्ड्स जीतने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग। ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डोंट मिस इट। सी यू देयर एट 8 PM शार्प। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर।